जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के मैथ के कुछ क्वेश्चन को, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखना बेटा, अगर आपको सफल होना है, सफल होने के लिए आपको सबसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अपने लिए केवल सच्चा बनने की जरूरत है। सच्चे मन से मेहनत करो, दिखावा मत करो कि हम सबके लिए बहुत अच्छे हैं, सब लोग हमको बहुत ज्यादा मानते हैं, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, ये सब फालतू की बात है। खुद के लिए सच्चे बनो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, इसी जोश के साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस n 8 से विभाज्य है तब n है। बेटा क्या बोला है, n स्क्वायर माइनस 1, यही बोला ना, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। अब बाबू अगर हम pn बराबर देख लें, कितना दिया है, n स्क्वायर माइनस 1, तो 8 से विभाज्य है तो क्या होगा। चलो ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, यहाँ पे n की जगह पे 0 रखते हैं, तो देखेंगे बेटा 0 का स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे, यही करोगे ना, तो कितना आएगा बेटा, सॉल्व करोगे आ जाएगा -1 आएगा। तो -1 बेटा 8 से विभाज्य नहीं होगा, यही होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, दूसरा कितना होगा बेटा, P1 रख लेते हैं। P1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे n की जगह 1 का स्क्वायर -1, तो बेटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 मतलब 0। ये 8 से क्या होगा बेटा, 0 तो हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगर हम 1 की जगह पे n की जगह पे 2 रखते हैं बेटा, तो 2 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 -1 मतलब यहाँ पे 3, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बाबू अगर हम P3 रख देते हैं, हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9 -1 मतलब 8। तो 8 क्या होगा बेटा, 8 से विभाज्य होगा। कितना समझ में आया, 8 से विभाज्य है। अगर हम n की जगह बेटा रखते हैं 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -1 मतलब यहाँ पे 16 -1 आएगा बेटा 15, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है। अब बाबू अगर हम 5 रखते हैं n की जगह पे 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1 मतलब बेटा 25, 25 -1 मतलब बेटा 24। तो 8 से क्या हो रहा है बेटा, विभाज्य है। 8 से क्या है, विभाज्य है। अब हम क्या देख रहे हैं, अभी तो इतना 5 तक हम चेक किए मेरे लाल, मेरे हीरो। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर हम 0 रख रहे हैं तो नहीं हो रहा, 1 रख रहे हैं बेटा तो हो जा रहा है, 2 रख रहे हैं तो नहीं हो रहा, 3 रख रहे हैं तो हो जा रहा है, 4 रख रहे हैं तो नहीं हो रहा, 5 रख रहे हैं तो 8 से विभाज्य हो रहा है। तो n क्या होगा बेटा, n एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा। पूछा है तब n है, तो n क्या है बेटा बता देना, n विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, n विषम पूर्णांक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एकदम आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है। सभी छोटे छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। बेटा 4 सेंटीमीटर का क्या है, घन है, उसको छोटे घन के रूप में काट दिया जाता है, जिसकी भुजा कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो माना माना या दिया है बेटा, मानने की जरूरत नहीं है। बड़े घन की भुजा कितना दिया है बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे घन की भुजा कितनी है दिया है बेटा, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, इसको काट लिया जा रहा है, क्या होगा, जितना छोटे छोटे रूप में काटे जाएंगे छोटे घन, और बड़ा घन जो होगा सबका आयतन दोनों का, बड़े वाले घन का और छोटे छोटे जितने भी घन काटे जाएंगे सबका आयतन आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। तो मान लिया बेटा कितने घन काटे जाते हैं, n घन काटे जाते हैं, तो क्या होगा, बड़े घन का, या वही तो लिख लो बेटा, छोटे घन का आयतन। ठीक है,
लिखें n छोटे घन का आयतन क्या होगा बेटा, बराबर बड़े घन का आयतन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या पूछा है बेटा, इसमें से अनुपात पूछा। अच्छा तो यहाँ पे निकाल लो बेटा, घन का आयतन n इंटू भुजा क्यूब, एक का क्यूब बराबर यहाँ पे कितना होगा बेटा, भुजा मतलब 4 का क्यूब, तो n इंटू 1 और यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64, n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 64। कितने छोटे छोटे घन काटे जाएंगे 64। ठीक है, अब क्या पूछा बेटा, इनका वक्र पृष्ठ में अनुपात, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा इनका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा छोटे घन का आयतन बटे वक्र पृष्ठ का अनुपात बेटा, वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा बेटा n छोटे घन का आयतन बटे हो जाएगा बेटा बड़े घन का वक्र पृष्ठ पूछा ना बेटा, सॉरी, बड़े घन का छोटे घन का वक्र पृष्ठ और बड़े घन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ तो हो जाएगा बेटा n दिया है 64 आया है और छोटे घन का वक्र पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर 1 है बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा बेटा 6 इंटू भुजा स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यहाँ पे 4 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, हो जाएगा 4:1। इसका जो अनुपात आएगा कितना आएगा 4:1 होगा। ठीक है, चलो यह भी क्वेश्चन हो गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देख लो इसको, फिर चलते हैं बेटा। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा बाबू कि यदि 3,2 से होकर एक रेखा 3x माइनस के वाई बराबर 5 जाए तो के का मान होगा। 3,2 से बोला है बेटा, कौन सा 3x माइनस कितना दिया बेटा के वाई, 3x माइनस के वाई बराबर 5 यही दिया बेटा, से होकर जाए तो के का मान क्या होगा। बाबू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे रखोगे 3 इंटू 3 माइनस के इंटू वाई का वैल्यू बेटा 2 इजकल टू 5, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे बेटा 2k इजकल टू 5, 5 को उधर लाओ 2k को उधर लेके जाओ, तो 9 माइनस 5 इजकल टू 2k, तो 2k इजकल टू बेटा हो जाएगा 4, तो k इजकल टू हो जाएगा 2, k का जो वैल्यू होगा कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया बाबू शंकु, आयतन दिया है बेटा, यहाँ पे दिया पहला शंकु, देख लेना तुम लोग क्वेश्चन में, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पहले का कौन सा है बेटा डी। उसके बाद बेलन दिया है, बेलन दिया है बेटा दूसरा, क्या दिया है बेलन, बेलन का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, तो दिया कहीं पे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो बी हो जाएगा बेटा। उसके बाद दिया है गोलाकार, गोला का होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरा दिया बेटा गोलाकार, तो मतलब गोलाकार गोल होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब कहीं दिया ए दिया है। उसके बाद क्या बोला है बेटा, बोला गोलार्ध, तो बेटा 4/3 तो इसका 2/3 हो जाएगा। चौथा क्या दिया है गोलार्ध दिया है बेटा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब कहीं पे दिया सी दिया है, सी, तो क्या होगा बेटा इसका जो ऑप्शन होगा डी कामा बी कामा ए कामा सी, तो डी बी ए सी कहीं पे दिया है पहला डी बी ए सी, बेटा बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको मिटाते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा बाबू? कह रहा एक भिन्न भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। ठीक है बेटा। अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है, यह बोला बेटा। अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है, यही बोला ना बेटा। चलो ठीक है, तो मान लेना, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स और हर बराबर वाई, तो भिन्न क्या होगा बेटा? भिन्न हो जाएगा यक्स बटे वाई। पहला बोला बेटा प्रथम शर्तानुसार लिख लेना, मन करेगा। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला बेटा? अंश और हर का योग x प्लस वाई, यही होगा ना बेटा। कितना दिया है? 7 दिया है। चलो ठीक है। और द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला बेटा? द्वितीय शर्तानुसार, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार बोला बेटा कि इसका 4 गुना उसके 5 गुने से 8 कम है, तो क्या करो बेटा? इसका 4 गुना 4a हो जाएगा बराबर, ए नहीं सॉरी 4x प्लस 5y माइनस 8, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब यहां से सॉल्व करो, नहीं तो इसको उठा के यहां लेके आ जाओ बेटा। तो क्या होगा? 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। अब क्या करो इसमें बेटा? समीकरण 2 इसको माने हो, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके दोनों जोड़ दो। क्या करोगे? लिखना समीकरण 1 में 5 से गुणा करके 1 2 कर दो बेटा। तो कहाँ है? यहाँ 5x हो जाएगा प्लस 5y, 7 पचे 35। यहाँ पे बेटा है 4x माइनस 5y बराबर माइनस 8, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9x, और यहाँ पे बेटा कितना बचेगा? 27। तो 9x बराबर 27, तो x बराबर बेटा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में उठा के रख देना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना बेटा? यही है, इसी में रखोगे तो कितना होगा मेरे लाल? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 7 दिया है, x की वैल्यू 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा y और इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू बेटा 7 माइनस 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो भिन्न जो होगा बेटा वो कितना होगा? 3/4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भिन्न पूछा है तो भिन्न बेटा x बटे y था, x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 4, 3/4 था। हो जाएगा। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो इसको मिटाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा हो, तो a प्लस बी बराबर यक्स, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू यक्स, और b प्लस सी, यही है ना बेटा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई का मान बेटा, एक चीज बताना, b का मान इसमें क्या होगा? a प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा बेटा? a प्लस बी बाई 2 और प्लस b प्लस सी बाई 2, हर बराबर है, अंश जोड़ दो बेटा, a रहेगा, b भी 2b हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या दिया है बेटा? c, तो c होगा बटे 2 रहेगा। अब यहाँ पे करोगे b का वैल्यू कितना है बेटा? a प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे a कितना? a है, a प्लस यहाँ पे बेटा b का वैल्यू 2 इंटू ए प्लस सी और बटे 2 और प्लस सी और सबके बटे 2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे क्या बचेगा? एक चीज देखना, a प्लस सी बटे 2 हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2c बाई 2, 2 कॉमन ले लो, a प्लस सी बाई 2, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस सी। x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या होगा? a प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग एकदम आराम से।
यही होगा बेटा। और नहीं तो एक ऑप्शन और था बेटा, यहाँ पे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ से देखना ऑप्शन दिया नहीं बेटा। एक काम करो, यहाँ से इसको लिख लो a+c और बाई 2 कर दो बेटा, और प्लस ए कर दो 2b/2 कर दो। कर सकते हैं हम लोग। a+c का वैल्यू है b, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा b प्लस 2b/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा बेटा b+b, हो जाएगा बाबू मेरे लाल 2b हो जाएगा। वैसे भी सही था बेटा, ऐसे भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, वैसे ऑप्शन में आंसर नहीं दिया था बेटा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। आ जाओ 7वें पे, क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई और उस खुदाई से मिट्टी को एक 22x14 के मंच बनाया गया। उस मंच की ऊंचाई है, मंच की ऊंचाई बताना है बेटा। ये कुआं खोदा गया होगा जिसका व्यास था बेटा कुछ 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, और ऊंचाई कुछ रही होगी, व्यास बेटा 7 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना बोला है बेटा, ऊंचाई बोला है 20 मीटर। अब इससे मिट्टी जो निकला है बेटा, चबूतरा बनाया गया है या मंच बनाया गया है, तो मंच की ऊंचाई बताना, ठीक है। ये बाबू हो जाएगा तुम्हारा डी, तो आर बराबर 7/2 AH हो जाएगा, ठीक है। तो मंच का जो मंच में लगी मिट्टी का आयतन बेटा, मंच में लगे मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन हो जाएगा बेटा, कुएं का आयतन कर लोगे। तो मंच बेटा चबूतरा है, वैसे टाइप का होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, L इंटू बी इंटू एच, और इसका कितना होगा बेटा, कुएं का πr² एच। लंबाई नहीं दिया बेटा, क्या दिया है L इंटू कितना 22x14, तो यहाँ पे बेटा ये 22 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा, एच नहीं पता हमको। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, एच कितना ऊंचाई 20 मीटर बेटा, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो एच बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 5, और 22 गुणे यहाँ पे कितना बेटा 14, तो यहां से काटोगे कुछ कटेगा, 22 से 22 खत्म, 7 दूनी 14, ऊंचाई जो होगी बेटा 5/2 मतलब 2.5 मीटर होगा। जो मंच होगी उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 92 को 99 से 41 को 43 से बदल दिया जाए तो प्रेक्षण 46 64 और क्या बोला 87 41 और क्या बोला 58 77 और क्या बोला बेटा, बोला 35 90 55 92 35 90 55 92 और कुछ बोला है 33 की माध्यिका है, 33 की माध्यिका है। बोला है 92 को 99 से और कहा गया 92 को 99 से और 41 को 43 से, तो बदलोगे बेटा 92 को 99 से बदल दो, 31 को 43 से बदल दो। 92 कहाँ है, 92 यहाँ है, इसको कर दो 99, और 31 जो है बेटा कहाँ है 31 को बोला है, एक मिनट देख, 41 को 43 से 41 बेटा यहाँ 43 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको आरोही क्रम में लिख लो, तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा 33 है, उससे बड़ा 33 के बाद 35 है, 35 के बाद बेटा कितना है 43 है, 33 देखना नहीं पड़ेगा, 35 43 43 के बाद 46 46 के बाद बेटा 55
55 के बाद बेटा 58, और 58 के बाद कौन सा है 64, 64 के बाद कौन सा 77, फिर 87, 87 फिर 99, नहीं 87 के बाद बेटा यहाँ पे 90 है, और फिर यहाँ पे 99 है। ठीक है, अब क्या बोला है बेटा, बोला है दिया गया इतने का 33 की माध्यिका। अब माध्यिका बताना बेटा आप लोगों को कि माध्यिका क्या होगी। माध्यिका बताना तो इजी है आप लोगों के लिए। क्या करो बेटा, माध्यिका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा प्रेक्षण जो है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 11 है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका जो होगी, माध्यिका बेटा 11 प्लस 1वां, 11 प्लस 1वां बटे 2वां प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 11 एक 12 बटे 2वां हो जाएगा बेटा छठवां। तो छठवां 1 2 3 4 5 6, माध्यिका जो होगी बेटा 58 होगा। इसका जो माध्यिका होगी कितना होगा 58 होगा।